डियर स्टूडेंट्स, साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 26वां हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, दो भिन्न बैंकों में जमा 500 रुपया पर 2 वर्ष के ब्याज में 2.5 रुपया का अंतर है। ब्याज दर के अंतर प्रतिशत को ज्ञात करें। देखिए, बड़ा इस तरीके का प्रश्न हमें परेशान करता है, तो ज़रा हम लोग कुछ बात समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए P गुने R गुने T, मूलधन गुने समय गुने दर, और चूँकि गुना में है तो किसी एक में अंतर रिजल्ट पे अंतर क्रिएट करेगा। जैसे मान लीजिए आपने 500 रुपया मूलधन लिया, रेट परसेंट 5% लिया और टाइम मान लीजिए 2 ईयर्स लिया, राइट। और अब साधारण ब्याज निकालते हैं तो 10% 500 का 50 रुपया होता है। लेकिन आप किसी में अंतर पैदा कर दीजिए, एसआई में क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। जैसे हम 500 के जगह पे अब रख लेते हैं 400 और इन दोनों को सेम रहने देते हैं, तो 5 गुना 10, तो यहाँ एसआई कितना हो जाएगा, 40 रुपया। अब इसको आप 500 ही रहने दीजिए और रेट परसेंट को 4% कर लीजिए, तो कितना हो गया, 4 दूना 8%, तो ये फिर से हो गया कितना, 40 रुपया। अब 500 रहने दीजिए, इसको 5% रहने दीजिए और टाइम को कर दीजिए 3 साल, 5 दिया 15, तो 500 का 15% कितना हो जाएगा, 75 रुपया, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि यदि हम मूलधन में छेड़छाड़ करें, रेट में करें या टाइम में, तो जो एसआई मिलने वाला है सिंपल इंटरेस्ट, उसमें क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है, राइट। अब दो भिन्न बैंक में जमा 500 रुपया था, यानी 500 इसमें भी जमा, 500 इसमें भी जमा, ठीक है, सेम अमाउंट, सेम जो प्रिंसिपल है वो, और टाइम भी क्या है, सेम है, तो फिर भी ब्याज का अंतर हो रहा है। इसका मतलब रेट परसेंट में क्या होगा, अंतर होगा। तो एक तो आप ट्रेडिशनली उसको बना सकते हैं, एसआई माइनस एसआई, एसआई माइनस एसआई करके, ये है 2.5 रुपया का अंतर। और एसआई बराबर क्या है आपका, आप इसको निकालिए, एसआई माइनस एसआई कीजिए, तो 500 गुने मूलधन गुने समय, इसमें हम लोगों को निकालना है ब्याज दर के प्रतिशत को, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, और गुने R1, बड़ा R1 मानते हैं, अंतर कितना होगा बटा में 100, और फिर करके 500 गुने 2 गुने R2/100, और ये 2.5 रुपया के अंतर के बराबर। अब इसको कैलकुलेट करके बना सकते हैं, या इसका जो सबसे आसान तरीका होगा, 2 वर्ष में अंतर कितना रुपया का है, 2.5 रुपया का। और ये क्यों अंतर है, क्योंकि आपका ब्याज प्रतिशत में क्या है, अंतर है, इसलिए 2.5 रुपया का अंतर है, राइट। कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। तो 1 साल में कितना अंतर होगा, क्योंकि ब्याज की दर जो होती है वार्षिक होती है, तो 1 रुपया 25 पैसा होगा, ठीक है। अब 1 रुपया 25 पैसा का अंतर हो रहा है 500 रुपये के मूलधन पे, तो 500 रुपये का जितना प्रतिशत 1.25 रुपीज़ होगा, वही ब्याज में क्या होगा, अंतर होगा, क्योंकि उतने ही अंतर के कारण ब्याज में अंतर हुआ। तो 500 का x प्रतिशत बराबर 1.25, x इक्वल टू 125 गुने 100 बटा में 100, इसको डेसिमल चेंज करेंगे, 500 ये कट गया कितना बार में, 4 बार में, तो 1/4 का मतलब होता है 0.25%। यानी मूलधन में ब्याज की वार्षिक दर में 0.25 का अंतर होगा, राइट। जो भी ब्याज प्रतिशत होगा उसमें 0.25 का अंतर होगा। अगर इस एक का ब्याज प्रतिशत 2 है तो दूसरे का 2.25 होगा, राइट। तो आशा करता हूँ कि यह टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों तरीके से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन को बना सकते हैं। और सेम टाइप को यहाँ टेबुलर फॉर्म में दिया गया है कि 2 समान धन 400 रुपया है, समय की अवधि 2 वर्ष है और ब्याज में अंतर 2 रुपया है, तो ब्याज प्रतिशत में अंतर कितना होगा या ब्याज दर कितना होगा वो आपको बताना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो इसे अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें। जिस मैजिकल बुक से आपको बताया जा रहा है, इसको प्राप्त करने के लिए और हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। आपके कोई भी सुझाव शिकायत क्वेश्चन हो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।